निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है? देखिएगा, एक्सरसाइज है 3 में। देखिए, कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए है एक्स स्क्वायर बराबर है 15। अरे उन्हें जाके हल्ला करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 15 है, तो इसका हल में देखेंगे। हल में दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 15, तो एक्स बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट हो जाएगा, तो √15। तो एक्स बराबर हो जाएगा √15। तो √15 क्या है? √15 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे इसका 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? y स्क्वायर बराबर 16। तो इसका हल में देखेंगे हम लोग। दिया है y स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा √16, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो 4 क्या है? यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे इसका 3 नंबर, 4 का तीसरा। 4 का तीसरा का क्या है? एक्स जेड स्क्वायर बराबर 0.09। 0.09 है यहाँ, ठीक है। अब इसका हल में देखेंगे। दिया है जेड स्क्वायर बराबर 0.09, तो जेड बराबर हो जाएगा √0.09, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जेड बराबर हो जाएगा √0/9, दशमलव के लिए 2 जीरो नीचे, तो और इसको लिख सकते हैं 0.9 को लिख सकते हैं 9/100, तो जेड बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, तो 3/10। जेड का मान आ जाएगा हम लोग को 3/10। तो 3/10 क्या है? परिमेय संख्या है। जेड का मान 3/10 आया, तो क्या है? यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। तो ये था हम लोग को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आएंगे 5 नंबर पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 में है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में 5 नंबर देखिए क्या है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय और ये इधर है, ठीक है, इधर कौन परिमेय और कौन अपरिमेय संख्या है, और कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है। इसका पहला हिसाब देखिएगा है, पहला इसका है 5 का पहला √47। √47 तो √47 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल रूट के बाद नहीं निकलेगा। यह अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा है √19, तो इसका आंसर हो जाएगा √19 है तो क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसका तीसरा देखिएगा √576। 576 किसका वर्गमूल है जी, 576 वर्गमूल है 24। 24 का है, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चौथा देखेंगे, इसका चौथा नंबर है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन है 1.23 233 23 32 है, 23 32, फिर है 3 3 3, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है। पहले कारण देखिए क्यों अपरिमेय संख्या है, जो कारण देखिए ये क्या है, यह अशांत अनावर्ती है, यह अशांत अनावर्ती है, यह अशांत अनावर्ती है। देखिएगा अनावर्ती का मतलब क्या हुआ, पहले तो यह शांत दशमलव नहीं है, रैकरिंग आ रहा, कोई भी डिजिट है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी 2 3 है, 3 3 है, इस तरह से आ रहा, तो ये अशांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। आवर्ती का मतलब होता है कि पूरा पूरा दशमलव के बाद रैकरिंग आ जाता है। अनावर्ती का मतलब है कि कोई भी संख्या, देखिए यहाँ पे 2 3 2 3 फिर 3 2 फिर 3 3 3 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो यह अशांत अनावर्ती हो गया। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या के रूप का होता है। के रूप का होता है। अपरिमेय संख्या के रूप का होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कारण में यह अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या के रूप का होता है। तो आंसर इसका क्या हो गया यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो ये हो, अभी बताएं हम 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग आएंगे 5 का 5वां और 5 का 6ठा। 5 का 5वां और 5 का 6ठा, ठीक है। 5 का 5वां और 5 का 6ठा नंबर देखिएगा, 4 वाला मिटा रहे हैं। देखिएगा 5 का 5वां, इसका 5वां नंबर देखिएगा 0.98 107 यही है। अब देखिएगा इसका आंसर, यहाँ पे कारण में देखिएगा 0.98107 बराबर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, तो 98107 बटा 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना लिख सकते हैं इसको। तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया था। आंसर क्या है, यह
परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। अब बोलिएगा परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? सीमित है। तो अंकों की संख्या जब सीमित रहता है तो वह क्या होता है? परिमेय संख्या है। इस दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 जीरो है तो बटा में क्या कर दिए? 5 जीरो हो गया। अब P बटा Q के रूप में हो ही गया तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया। अब देखिएगा इसका छठा, 5 का छठा, 5 का छठा है। देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है 2.201 2.201 2201। फिर है इस तरह से 3 गो 0 1, उसके बाद फिर है डॉट 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 डॉट, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है। ये तो ऐसा ही पता चल रहा है कि यह क्या है? अशांत अनावर्ती है। आंसर में हो जाएगा और कारण में हो जाएगा। यह अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब क्या है? कि जो कोई भी दशमलव के बाद कोई भी ऐसा संख्या जो रिपीट बार बार नहीं हो रहा। देखिए इसमें कैसे पता चला, 201, फिर 2201, 222, 3 गो 2 है, फिर 3 गो 0 है, फिर 1 है। यहाँ पे फिर 4 गो 2 होगा, 4 गो 0 होगा, 1 होगा। इसलिए मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यह अशांत अनावर्ती है। यहाँ पे अभी देखिए बताए हैं अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या के रूप का होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 में है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है?
देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं 5 का। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसका पहला है √36/64। इसका हल में देखिएगा, √36/64। 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, तो 6/8 क्या है? परिमेय संख्या है। 6/8 परिमेय संख्या, 6/8 जो क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन है √3। तो हल में देखिएगा, √3। तो √3 क्या है? जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, तीसरा है -9/√49। -9/√49। इसका हल में देखेंगे हम लोग, -9/√49। -9 तो -9, 49 का वर्गमूल 7, तो क्या है? -9/7 जो क्या है? परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है। क्या है? -9/7 जो क्या है? परिमेय संख्या है। अब आएंगे इसका 6 का चौथा नंबर। 6 का क्वेश्चन नंबर 4 में है 9/81, √9/81। तो इसका हल में देखेंगे हम लोग, 9/81। 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, तो 3/9 जो क्या है? परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि P/Q के रूप में हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। इसको अगर काटना रहेगा तो काट भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पे पूछ रहा है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय। क्योंकि बताए थे हम आप लोग को, परिमेय संख्या बता रहे थे कि परिमेय संख्या हमेशा छोटा से छोटा रूप में होता है। तो काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये भी कटेगा तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। उतारिए इसको। हमने कुछ नहीं लिया।
टमाटर से निकालनी होने तुझे। हाँ नहीं लगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। देखिएगा 7 का पहला नंबर, 7 का पहला है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 5 का पहला, दूसरा मिटा दिए हैं, तीसरा चौथा बचा है। लिख लीजिए आप लोग जब तक आगे बता रहे हैं। 7 का पहला, 7 का पहला है 2/√3, √3/4, √25/49। ठीक है, ये रूट है जी, इस तरह से, कॉमा 7√2। तो हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं है तो क्या पूछा है? परिमेय पूछा है हमसे। तो आंसर में देखिएगा 2/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3/4 तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। 7√2 अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हम लोग को हो गया 25/49। अब बोलिएगा 25/49 क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था 7 का पहला नंबर। अब देखेंगे 7 का दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, 7 का दूसरा में है, देखिए 3√2, 3/√2, 1/2, √3 और √11। इसमें आंसर में देखेंगे 3/√2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। तो
1/2 क्या है? परिमेय संख्या बच गया। अपरिमेय हमसे पूछा था कि कौन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या। तो 1/2 क्या है? ये चारों में 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। बाकी 3 तो क्या है? अपरिमेय। तो 1/2 जो बच गया वो हो गया परिमेय संख्या। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 7 में 2 ही क्वेश्चन है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? निम्नलिखित में कौन विजातीय है, मतलब एक जात का नहीं है। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय कहने का मतलब हुआ कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है। देखिएगा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे समझिएगा। पहला क्वेश्चन से जैसे है √81/625 कॉमा √625/324 कॉमा √676 कॉमा √5/196। ये है पहला क्वेश्चन 8 का। हमसे पूछा क्या है? निम्नलिखित में कौन विजातीय है? निम्नलिखित में कौन विजातीय है? हल में देखेंगे इसका। √81/625, 81 का वर्गमूल 9, 625 का होता है 25, ठीक है। 625/324, 625 का वर्गमूल 25, इसका वर्गमूल 18, 324 का क्या होता है? 18। अब है हम लोग का √676, ये होता है 26 का वर्गमूल, ये होता है 26 का वर्गमूल। अब हम लोग को बच गया है √5/196। अब देखिएगा 5 का वर्गमूल √5 होगा, 196 का 14 होता है, तो √5/14। तो देखिएगा ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? √5/14। तो यह क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। जब देखिएगा 4 संख्या हम लोग को दिया हुआ था, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है और ए अपरिमेय है, तो इसको क्या कर सकते हैं? अतः
√5/196 विजातीय है। विजातीय है हो गया। विजातीय क्यों है? क्योंकि देखिएगा 3 गो परिमेय संख्या है, 1 गो अपरिमेय संख्या, तो इसको कह सकते हैं कि यह क्या है? विजातीय है, एक जात का नहीं है, ये अलग है सबसे, ठीक है, विजातीय है। अतः इस तरह से √5/196 विजातीय है। √5/196 विजातीय है। अतः √5/196 विजातीय है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। अब आएंगे हम लोग 8 का दूसरा नंबर पे, ठीक है। 8 का क्वेश्चन नंबर 2। 8 का क्वेश्चन नंबर 2। आठ का क्वेश्चन नंबर 2। आठ का क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिएगा। आठ का 2। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा देखिए क्या है। ये है √7। अरे इसको क्या हो गया, सब खराब होगा एक टाइम। √7 3√17। √7 3√17 और है 4√25/256, कॉमा 1/√7। इसमें से 4 दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को पूछा है कि कौन विजातीय है, कौन विजातीय है। तो देखिएगा इसका हल में √7, तो √7 क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। 3√17 ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है 3√17 और 1/√7, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और बच गया
√25/256। तो 4√5 का वर्गमूल गुना में 5/16, 256 का वर्गमूल 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 यानी 5/4, जो क्या है, परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। अतः 4√25/256 विजातीय है, कह सकते हैं कि अलग जात का है, विजातीय है, विजातीय है। हम लोग से यही पूछा था कि एक 8 का दूसरा में है, 4 संख्या दिया हुआ था, √7, 3√17, 4√25/256 और 1/√7। पूछ रहा था कि कौन इसमें एक जात का है और कौन एक जात का नहीं है। विजातीय का मतलब क्या होता है, एक जात का नहीं है। √7 अपरिमेय संख्या, 3√17 अपरिमेय है, 1/√7 अपरिमेय है, मतलब ये तीनों क्या है, एक जात का है। और 4 इंटू √25/256, तो इसका जब अथी किए 25 का वर्गमूल 5, 256 का 16, 4 × 16, 5/4, जो क्या है, परिमेय संख्या। तो अतः हम लोग कर सकते हैं कि ये तीनों परिमेय है, ए परिमेय है, तो अतः 4 इंटू √25/256 क्या है, विजातीय है, मतलब अलग जात का है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब अगला क्लास में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब आगे कल बताएंगे।